खबर जयपुर से 13 आरोपियों पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का इन पर आरोप था। 2014 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। एसओजी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। एसओजी और एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया था। जयपुर सीकर से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। सभी 13 आरोपी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। डीजे1 अदालत आज इस पर फैसला सुनाएगी। डीजे उमाशंकर व्यास फैसला सुनाने वाले हैं। दिल्ली में आतंकियों की निशानदेही पर एक कार्रवाई, दिल्ली में जिन आतंकियों को पकड़ा गया था उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई थी। अभियोजन ने मामले में 178 गवाह और 506 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। लोक अभियोजक लियाकत खान ने इसकी पैरवी की। तो सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, पूरा मामला क्या था ये और आज बड़ा फैसला आने वाला है, कितनी देर में सुनवाई होगी, कितनी देर बाद फैसला आएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद सुनवाई जो है वो शुरू होगी और सभी जो 13 आरोपी हैं उन्हें कोर्ट परिसर में लाया जा चुका है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही जो पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर रखी है। सभी 13 आरोपियों जो ये बस देख रहे हैं, ये इसी बस में जो है वो सभी जो आरोपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में ही इन्हें यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस एसओजी ने जो है वो इस पूरे तमाम जो आरोपी हैं उन्हें जो है वो 2014 में गिरफ्तार किया था। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहने का इन पर आरोप है और इस दौरान साल 2014 में जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तब से ही लगातार सुनवाइयों का दौर चल रहा था। लेकिन आज जो है वो इस पे कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर आज फैसला भी आने वाला है। इसलिए हद से कड़े सुरक्षा इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। एटीएस एसओजी की ओर से तमाम दस्तावेज जो है वो सबूत के तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं और अब चूंकि कुछ देर में इस कोर्ट परिसर में चूंकि इनको लाया गया है तो अब कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा किस प्रकार से फैसला जो है वो आता है। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी है उसके अनुसार एटीएस एसओजी ने दिल्ली में आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और वहां से जो है वो उनकी निशानदेही पर जो है वो इन तमाम आरोपियों को जयपुर और सीकर से गिरफ्तार किया गया। और ज़्यादातर जो आरोपी हैं वो राजस्थान के हैं और कुछ आरोपी बाहर के भी हैं। लेकिन तमाम जो आरोपी हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उनको जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े होने का इन पर आरोप है। इस लिहाज से अब चूंकि तमाम साक्ष्य और गवाह पेश कर दिए गए हैं, इस लिहाज से अब कोर्ट को जो है वो फैसला लेना है और कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। तो देखना होगा कि किस प्रकार का फैसला जो है वो जज साहब दे पाते हैं। जी, एक तरह से सौरभ स्लीपर सेल के तौर पर ये लोग काम कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। वो आज फैसले में साफ हो जाएगा। क्या कुछ इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, क्या आप अगर जानकारी हो तो बता सकें आप? देखिए, तमाम लोगों की जो जितने भी आरोपी हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई विशेष नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि तमाम जो आरोपी हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और चूंकि आतंकवादी गतिविधियों पर लगातार नजरें बनाए हुए थे एटीएस एसओजी। और ठीक है, एक आखिरी सवाल सौरभ, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। 178 गवाह, 506 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं अब तक, तो आज क्या ये माना जाए सिर्फ फैसला आना है या सुनवाई भी होगी, वक्त लग सकता है इसमें? देखिए, फैसला आना है। अब ये फैसला लंच से पहले होता है, लंच के बाद ये देखना होगा। लेकिन आज जो है वो फैसला ही आना है तो कुछ देर बाद जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तब स्थिति साफ होगी। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो 13 आरोपियों पर आज बड़ा फैसला कुछ ही देर बाद सामने आएगा। आज राजस्थान दिवस है। इस मौके पर आज पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र पर सुबह 11 बजे संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 5 अप्रैल तक हर दिन जेकेके में प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता से भरे कार्यक्रमों का आयोजन होगा और राजकीय स्मारकों पर छात्रों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि राजस्थान दिवस पर देशवासियों विशेषकर राजस्थान के लोगों को बधाई। प्रकृति एवं लोक जीवन की बहुरंगी शोभा से युक्त राजस्थान के लोगों ने उल्लास और अतिथि सत्कार की परंपरा को संजोया है। वीर गाथाओं की इस भूमि ने अनेक सफल उद्यमियों को भी जन्म दिया है। राज्य के स्वर्णिम भविष्य हेतु शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा आज राजस्थान दिवस है, बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत के लिए विख्यात राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ट्वीट किया। एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी। राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान का इतिहास केवल तिथियों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ की आन बान और शान की गौरव गाथाओं को अपने में सहेजे हुए है। यहाँ की संस्कृति, जीवन और संपूर्ण परिवेश ही प्रणम्य है। 7 बार और 9 त्योहारों की इस उत्सव धर्मी धरा को मेरा प्रणाम। स्थापना के बाद से राजस्थान ने विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए राजस्थान दिवस पर हम प्रदेश के चौमुखी विकास का संकल्प लेते इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के सहभागी बने। राजस्थान दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी और लिखा कि राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। राजस्थान शौर्य और साहस का दूसरा नाम है। यहाँ की धरती रणबांकुरों और वीरांगनाओं की धरती है। सभी प्रदेशवासियों का से आह्वान है कि राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश को उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाने में भागीदारी निभाने का संकल्प लें। वहीं सचिन पायलट ने भी इस मौके पर ट्वीट किया, लिखा कि शौर्य, त्याग, वीरता एवं बलिदान की पावन धरा राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की अपनी कला, संस्कृति, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों और पर्यटन के लिए संपूर्ण विश्व में एक अलग ही पहचान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर की जिस गली में दिन के वक्त जमकर होली मनाई गई, उस गली में रात के वक्त चीख पुकार मच गई, जमकर डंडे बरसे। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। होली पर खूनी हुड़दंग, गली में जमकर गुंडागिर्दी, बदमाशों ने बरपाया कहर, लाठी डंडों से बेरहमी। जोधपुर में होली पर जंग, कोहराम मचा है, चीख पुकार मची है, गली में गदर मचा है। बीच कॉलोनी में सड़क पर ऐसी मारपीट, मौका होली का था, लिहाजा बदमाश भी अपनी रंजिश निकालने के लिए जोधपुर के उम्मेद चौक पर आतंक मचाने पहुंच गए। वहां मौजूद युवकों पर हमला कर दिया। दिन के वक्त जिस गली में होली के रंग उड़ रहे थे, वहां रात के वक्त रार मच गई। बदमाश बेरहमी से युवकों पर लाठी डंडे बरसाते रहे। इस दौरान महिलाएं चीखती रही और बदमाशों से अपनों को बख्शने के लिए रहम की भीख मांगती रही। लेकिन जो बेरहमी पर उतरा हो, वो रहम की गुहार को क्या जाने, वो तो युवकों को पीटते रहे। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उनको भी नहीं छोड़ा। काफी देर तक बदमाश ऐसे ही अपनी भड़ास निकालते रहे और फिर आराम से फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि होली के मौके पर बदमाशों ने ऐसा कोहराम क्यों मचाया। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 जोधपुर।
भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार लगाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। झगड़े में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों के मामले को शांत करवा दिया। मामले की जांच में जुट गई है। हम तो सुनो, शंकर जो हमारी दीवार ही उस पे शंकर दीवार धर रहा था, उसने हमने मना करी थी उसको, उसने हम पे हंगामा कर दिया था। कैसे कैसे वो नु करा, इस पे ही दीवार धरूंगा, हमारी जो जगह थी उस पे ही दीवार धरूंगा। मैंने हम के इस पे क्यों धरे, वो अपनी धरतू धरे। तो अलवर के तिजारा में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला असरी मेव की पीट कर हत्या कर दी गई। एक पक्ष के 6 लोग और दूसरे गुट के 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक झगड़े के दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। थानाधिकारी के मुताबिक झगड़े की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को इलाज के लिए तिजारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मृतका के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जिसका आज पोस्टमार्टम हुआ। झगड़ा हुआ है, इसकी सूचना पर सायंकालीन गश्ती अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अतिरिक्त जाब्ते के रूप में आईसी थाना भी मौके पर पहुंचे और घायलों को वहां से हॉस्पिटल सीएससी तिजारा के लिए रवाना किया गया। और इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पे मन थानाधिकारी भी जो महिला ड्यूटी में था वहाँ से उच्च अधिकारियों से इजाजत प्राप्त करके अविलंब पहुंचा। अलवर के राजगढ़ में पिकअप गाड़ी ने पीछे से कार को टक्कर मार दी, जिससे कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 युवकों की हालत नाजुक होने पर उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात तो सही है। हेड कांस्टेबल को इत्तला मिली कि बबेली के पास एक गाड़ी पेड़ से एक्सीडेंट हुई है। आदि इत्तला पर मैंने हेड कांस्टेबल नजाब्ता के मौके पर पहुँचे। यहाँ पर मौके पर मजरूबों को जरिए 108 के थाना उपचार हेतु थाना राजगढ़ पब्लिक द्वारा भिजवाई गई। झालावाड़ के डग कस्बे में होली पर्व पर कई सालों से चली आ रही चूल की परंपरा के तहत चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर पर धड़कते अंगारों से नंगे पैर श्रद्धालु निकले। परिसर पर 10 फीट लंबी, 1.5 फीट चौड़ी और 2.25 फीट गहरी खाई खोदकर उसमें 2 क्विंटल लकड़ी के धधकते अंगारे तैयार किए। 10 किलो शुद्ध देसी घी से अंगारों को धधकाया गया। बुजुर्गों की माने तो परंपरा 55 सालों से चली आ रही है। अंगारों पर निकलने के लिए डग एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र एवं दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ मंगलवार को भी 3 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष भगवान हनुमान और वेराई माता की पूजा के बाद चूल में धधकते अंगारों पर निकले। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही हर घर को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के सपने को साकार करने के लिए 2178 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई। सबकी बुझेगी प्यास, हर घर होगा जल। जल ही जीवन है। जी हां, जल ही जीवन है। बिन पानी सब सून। इसकी अहमियत मरुद्रा वासियों से बढ़कर कौन समझ सकता है। जहां बूंद बूंद बेहद कीमती है, उनके लिए ये खबर कितनी राहत भरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जी हां, सरकार ने अब हर घर जल पहुंचाने का खाका तैयार कर लिया है। इसे लेकर PHED ACS की अगुवाई में SLSSC की बैठक हुई, जिसमें योजनाओं को स्वीकृति दी गई। जल जीवन मिशन के तहत 2178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 9765 गाँव को मिलेगा फायदा। 21.56 लाख घरों का जल कनेक्शन होगा। जलदाय विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश के 3765 गाँव के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित 2133 सिंगल विलेज और स्मॉल मल्टी विलेज स्कीम को मंजूरी दी गई। इनसे 8,38,249 घरों में नल से कनेक्शन दिए जाएंगे। वहीं मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत
6000 गाँव के लिए 45 मल्टी विलेज स्कीम्स को मंजूरी दी गई। इनसे 13,17,692 घरों में नल से कनेक्शन होंगे। राजस्थान में गर्मी के साथ ही कई जगह पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इसी किल्लत की काट के लिए जल जीवन मिशन को साकार किया जा रहा है। सरकार अब आपके घरों तक पानी पहुंचाने के मिशन में पूरी तरह जुट गई है। जल जीवन मिशन के तहत मल्होत्रा में नए पेयजल कनेक्शन का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही जन जन तक जल पहुंचेगा और लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अगर आप टोंक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब टोंक की सभी जानकारी आपकी मुट्ठी में होगी। जिले के सूचना विज्ञान केंद्र ने टोंक का एक ऐप तैयार किया है। बस एक क्लिक, जानकारी आपके सामने। माई टोंक नाम से ऐप लॉन्च। अब एक क्लिक पर पूरी जानकारी। जी हां, टोंक के बारे में अगर आपको सेकंड भर में जानकारी चाहिए तो अब परेशान ना हो। आप देश के किसी भी कोने में हो या फिर विदेश में, आपको फौरन टोंक की जानकारी हासिल हो जाएगी। आजकल क्या है कि अभी मोबाइल का पूरा जमाना है। पब्लिक हर चीज को मोबाइल पे देखना चाहती है। सिटीजन्स और एम्प्लॉई सब पूरे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तो मोबाइल पे हर चीज देखना चाहता। तो उसी को संदर्भ रखते हुए हमने टोंक जिले की संपूर्ण जानकारी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। जी हां, जिले के सूचना विज्ञान केंद्र ने माई टोंक के नाम से ऐप तैयार किया है, जिसे लॉन्च भी कर दिया गया। ये ऐप जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश चंद जैन की देखरेख में तैयार हुई है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के निर्देश पर बनाया गया है और इसमें अहम भूमिका निभाई है अतिरिक्त जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सुशील कुमार ने। चलिए माई टोंक ऐप खास क्यों है ये भी जान लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा चुनाव की सुविधा है। ऐप सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए तैयार है। जल्द आईफोन पर ऐप होगी उपलब्ध। समान तकनीक वाले मोबाइल से भी होगा डाउनलोड। ऐप पर सभी सरकारी कार्यालयों का ब्यौरा होगा। पर्यटन स्थल की भी जानकारी होगी। इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर टोंक के धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा ऐप पर विभागीय योजनाओं की जानकारी भी लगातार अपडेट किए जाते रहेंगे। इस मोबाइल ऐप के अंदर जिले के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जैसे जिला की हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसके डिविजन्स, मौसम, एग्रीकल्चर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के माध्यम से हमें जिले के अंदर कितने डिविजन्स हैं, कितनी तहसील्स हैं, कितनी नगरपालिकाएं हैं, कितने क्या एरिया है, ये सारी जानकारी, पॉपुलेशंस कितनी है, कितने सब डिविजन्स हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। बहरहाल माई टोंक ऐप कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस ऐप से लोगों को आसानी जरूर होगी। लिहाजा जिला चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।